मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल। सो आज है 20th ऑफ सितंबर 20 सितंबर और सुबह का टाइम है। नहा धोकर है तैयार कॉलेज जाने के लिए और एक एक प्रॉपर ब्लॉग वापस से स्टार्ट कर दिया है। अभी मैंने कहा अभी थोड़ा सा टाइम है अपने पास तो एक प्रॉपर ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। एक बार स्टार्ट हो जाता है ना फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंपाइल हो जाती हैं। तो अभी बस वही थोड़ी देर में बस जाएगी कॉलेज के लिए, तो चलिए चलते हैं कॉलेज। सो वी हैव रीच द कॉलेज एंड ये देखिए हमारे कॉलेज के गार्डन का व्यू। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है ना अभी भी, क्या बताऊँ। एंड बस अभी अपने बालों का ऐसे जूड़ा बना लिया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बस में, इसीलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। एंड यहाँ आके बस अभी थोड़ा टाइम है क्लास स्टार्ट होने में, तो ये एप्पल खाने लगी हूँ मैं। एप्पल सच्ची बताऊँ मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन अभी घर से डांट वाट पड़ के या खुद भी लग रहा है थोड़ा, अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है ना, तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी एप्पल ज़रूर से ज़रूर खाना चाहिए। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये कोट तो बचपन से हम सभी सुनते आ रहे हैं, लेकिन अभी का जो टाइम चल रहा है ना गाइस, दिस हैज़ बिकम अ ट्रूथ। क्योंकि इसमें जो विटामिन सी एंड अदर विटामिन्स एंड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ हाईली रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, जो कि डेंगू में प्लाज्मा एंड प्लेटलेट का जो लॉस होता है, जिस वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस एंड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उसको ओवरकम करके आपकी बॉडी को हाइड्रेट रख के एंड सही करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड अब अगर आए एप्पल की आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ पे, जो इसका मेन कर्म हम कह सकते हैं, जो मेन थेरेपेटिक प्रॉपर्टी होती है, रेचन कर्म यानी कि लेग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है इसकी, जो कि इट्स हाईली रिच इन फाइबर, तो ये आपके डाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो लेट मी एन्जॉय माई एप्पल फॉर नाउ। उसके बाद चलते हैं क्लासेस के लिए, उसके बाद ब्रेक टाइम में मिलेंगे आपसे। स्टे ट्यून्ड। सो डेंगू, दंडक ज्वर जिसे हम आयुर्वेदा में कहते हैं, ये दंडक नाम क्यों पड़ा ये भी मैं आपको आगे चल के इसी वीडियो में मैं बताऊंगी। तो इसे आयुर्वेदा में हम दंडक ज्वर कहते हैं। ये आज के समय में बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कोरोना जैसी महामारी के रूप में तो यह नहीं आया है, लेकिन हाँ ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है एंड काफ़ी ज़्यादा लोगों को डैमेज भी कर रहा है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात कर लेते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि ये होता कैसे है। तो ये एक वेल नोन फैक्ट है, आई गेस सभी बच्चे भी ये जानते होंगे कि डेंगू फीवर जो है वो मच्छर के काटने से होता है। तो हाँ, डेंगू फीवर एक मच्छरों की एक स्पेसिफिक वैरायटी होती है, एडिस इजिप्टी वैरायटी जो होती है, उन मच्छरों के काटने से डेंगू फीवर होता है। एंड इस मच्छर की एक खासियत होती है ना कि ये एक सर्टेन हाइट तक ही उड़ता है, 3 फीट अप्रॉक्स आप कह लीजिए, यानी कि हमारे घुटनों की जितनी हाइट जो होती है ना, उतनी हाइट तक ही ये मच्छर उड़ता है। लेकिन अब जो लोग हाइट पे रह रहे होंगे या हाइट पे होंगे, उनका ये सोचना होगा कि हम तो इतनी हाइट पे रह रहे हैं एंड मच्छर इतनी हाइट तक ही उड़ता है, तो हमें नहीं हो सकता है या ऐसा कुछ। तो ऐसा नहीं है, खुद को सेफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी को हुआ है तो उनसे ये बीमारी फैल भी सकती है। मच्छर ने काटा, हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ये वायरस गया एंड वहाँ पे जाके रेप्लिकेट किया, पूरी बॉडी में फैला, जिससे कि हमें और हमारे बॉडीली सिस्टम्स को डैमेज हुआ। सो ये एक पैथोफिजियोलॉजी होती है इसकी। अब हम जान लेते हैं कि ये फैलता कैसे है। तो कहीं भी आसपास गंदगी हो, पानी जमा हुआ हो, वहाँ ये मच्छर पनप रहे हों, या अभी हाइट की जैसे बात हुई ना, तो मान लीजिए किन्हीं को डेंगू हुआ है एंड वो कहीं हाइट पे हों एंड उनके आसपास गंदगी हो, पानी जमा हुआ हो, तो वहाँ जाकर वो वायरसेस रेप्लिकेट कर सकते हैं, वहाँ से एक दूसरे को फैल सकते हैं। तो अगर आप हाइट पे भी हैं तो ये ना सोचें कि इन मच्छरों की तो एक सर्टेन हाइट तक ही उड़ने की क्षमता होती है, तो हमें नहीं हो सकता है। अगर आप हाइट पे भी हैं तो प्लीज़ आप खुद का और अपनी सराउंडिंग का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें और खुद के एक वेलबींग पे भी ध्यान दें एंड आपके पास आसपास भी सफाई रहे, इस बात का भी खास ध्यान रखें। तो ये तो हो गया डेंगू फीवर का कॉज, इसका रेप्लिकेशन, इसका
ट्रांसमिशन यानी कि ये फैलता कैसे है। अब हम आ जाते हैं इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे कि क्या क्या लक्षण होते हैं जो कि एक मेजर डेंगू फीवर की तरफ इशारा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने कहा था अभी, दंडक ज्वर हम इसे आयुर्वेदा में कहते हैं, एंड साथ ही साथ हम अपनी मेडिकल भाषा में इसे ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। ब्रेक बोन फीवर यानी कि हड्डियों के टूटने जितना दर्द होने वाला बुखार। हम ऐसा इसे क्यों कहते हैं? अगर हम डेंगू फीवर का आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखें तो इसमें वात प्रधान त्रिदोष होता है। वात दोष जो होता है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है एंड हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, स्पेशली हमारे जॉइंट्स में जाके वहाँ वो स्थान संचय कर लेता है एंड बोन एंड जॉइंट में ही पेन वहाँ से शुरू होता है एंड देन पूरे बॉडी में फैलता है। एंड ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग, एकदम ट्रबलिंग पेन होता है। इंटरनल बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होता है, फीवर होता है, रैशेज़ आने लग जाते हैं पाम पे, फेस पे एंड अदर बॉडी पार्ट्स पे। अभी आपको मेरे स्क्रीन पे एक हथेली की फ़ोटो भी दिख रही होगी, तो इस तरीके के रैशेज़ भी आने लगते हैं एंड अलग अलग तरीके के सिम्टम्स भी आते हैं अलग अलग लोगों को। जैसे किन्हीं को लूज़ मोशंस या वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, किन्हीं को हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो ये बॉडी टाइप और जगह पे भी कई बार डिपेंड करता है कि कैसे और किस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं। बट हाँ, जो मेजर एक होता है ना, इशारा कर रहे होते हैं कि ये ब्रेक बोन फीवर जो होता है, ये इस तरीके से पेन स्टार्ट होता है बॉडी में एंड फीवर आता है, रैशेज़ होने लग जाते हैं। सो ये एक मेजर क्राइटेरिया है जो कि डेंगू फीवर की तरफ इशारा करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके मैनेजमेंट पे। तो ऑब्वियसली मैं आयुर्वेदिक मैनेजमेंट की ही बात करूंगी एंड मैंने पहले भी कहा है कि आयुर्वेदा में हम 3 प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं: आहार, विहार एंड औषध। आहार यानी कि हमारा खान पान, विहार यानी कि हमारा बिहेवियर और हमारा जो डेली रूटीन है, हमारे आसपास के रहने का तरीका है, वो सारी चीज़ें, एंड औषध यानी कि मेडिकेशंस। सबसे पहले अगर हम आहार पे आते हैं तो आहार में कोई भी डीप फ्राइड या ऐसी मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करके आपको एक लाइट और हेल्दी डाइट लेनी है जो कि आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि इसमें जो है ब्लड प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा कम होने लग जाते हैं, तो और जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम भी है वो सही से काम नहीं करता है। तो जो भी लाइट फूड होता है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। एंड यहाँ बात की है मैंने डेंगू के एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ब्लड प्लेटलेट्स के कम हो जाने के बारे में, तो इसके लिए 2 स्पेशल टिप है: नारियल पानी यानी कि टेंडर कोकोनट एंड पपीते का पत्ता यानी कि पपाया लीव्स। सबसे पहले अगर हम बात करें नारियल पानी की, तो इसमें एसेंशियल वाटर, मिनरल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि डेंगू फीवर में जो वीकनेस हो जाती है उसको ओवरकम करके बॉडी में एक बैलेंस बना के जल्दी रिलीफ करके सही करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पपाया लीव्स, तो इसके एक्सट्रैक्ट को लेने से इसमें जो एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स और एंजाइम्स जो होते हैं, ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर ब्लड प्लेटलेट्स को बूस्टअप बहुत जल्दी करते हैं। यानी कि जो कम प्लेटलेट हो गए हैं इन्हें बहुत ही जल्दी बढ़ाने में एंड कम समय में बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो यहाँ बात हुई है पपाया लीव्स की, तो मेरे पास एक इन्हीं का क्वेश्चन आया था कि मैम पपाया भी तो खा सकते हैं। पपाया लीव्स जो है वो, उसका एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत कड़वा लगता है। तो सबसे पहली बात, भैया दवाई कड़वी ही होती है। एंड दूसरी बात, जैसे हमारी ही बॉडी है, हमारी बॉडी में हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे मुंह का काम कुछ और है, हमारे हाथों का काम कुछ और है, वैसे ही पपीते का जो पेड़ है, उसके पपीते जो पपाया फ्रूट है उसमें अदर एंजाइम्स एंड जो भी एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो हैं, एंड उसके लीव्स में जो है अदर एंजाइम्स डेवलप हो रहे हैं जो कि हमारे ब्लड प्लेटलेट्स को बूस्टअप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सो इन 2 स्पेशल टिप्स का आपको ध्यान रखना है। डाइट के साथ साथ आपको कोई भी ऐसी हैवी या डीप फ्राइड चीज़ नहीं खानी है, एक लाइट और हेल्दी डाइट लेनी है, जैसे कि ओट्स हो गया, खिचड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें लेनी हैं। सो ये तो हो गई आहार यानी कि डाइट की बात। अब आ जाते हैं विहार पे। विहार यानी कि हमारा बिहेवियर एंड हमारा लाइफस्टाइल।
तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने उसके ट्रांसमिशन में भी बात कही थी कि कहीं भी आसपास अगर आपके पानी जमा हुआ है तो उस जमे हुए या पुराने पानी में ये मस्कीटोज़ जो हैं बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि आपके आसपास कहीं भी ना तो गंदगी जमी हो, ना ही पानी जमा हुआ हो कहीं भी बहुत टाइम से। क्लीन एंड ड्राई रखनी है आपको अपनी सराउंडिंग्स, एंड खुद के लिए आपको फुल स्लीव्स कवर्ड क्लोथ्स पहनने हैं, मस्कीटो नेट्स का यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। सो ये हो गई विहार यानी कि हमारे बिहेवियर एंड लाइफस्टाइल की बात। अब आ जाते हैं औषध यानी कि मेडिकेशन पे। तो डेफिनेटली आयुर्वेदा मेडिकेशन इज़ देयर। शुंठी, ड्राई जिंजर यानी कि सूंठ जो हम अपनी भाषा में जिसे हम कहते हैं, धनिया, धान्यक जिसे हम आयुर्वेदा में कहते हैं, गुड़ुचि, गिलोय जिसका यूज़ हमने बहुत ज़्यादा कोरोना के टाइम पे भी किया था बिकॉज इट हैज़ नेसेसरी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़, एंड तुलसी, अश्वगंधा, एंड और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं जिनके सिंगल हर्ब एंड मल्टी हर्ब आयुर्वेदिक मेडिकेशंस अवेलेबल हैं मार्केट में। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर एंड गेट देम अवेल टू योर सेल्फ। सो ये हो गई एक करंट टॉपिक हमारा, जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट हो रहा है एंड उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। एंड एक स्पेशल चीज़ और यहाँ पे जो रैशेस की बात की थी ना मैंने कि पाम पे, स्पेशली पाम पे ही बहुत ज़्यादा रैशेस होते हैं, तो इसके लिए आप एक कोल्ड थेरेपी घर पे कर सकते हैं जिससे आपको आराम मिलेगा। बिल्कुल ठंडे पानी में किसी कपड़े को अच्छे से डिप करके ऐसे अपने दोनों हथेलियों के बीच दबाकर 10 मिनट तक रखने से वो रैशेस जो हो रहे होते हैं उनसे जलन या इचिंग में थोड़ा रिलीफ मिलेगा एंड कंसिक्वेंटली वो धीरे धीरे सही भी हो जाएंगे। सो ये रहा हमारा आज का व्लॉग। जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में प्रॉमिस किया था कि ये बीमारी अभी बहुत ज़्यादा फैल रही है तो हमें इसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझसे जितना पॉसिबल हुआ मैंने एसेंशियल पॉइंट्स और जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए या वैसी चीज़ें जो जिनसे आपको हेल्प मिले वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी के साथ शेयर की। आई होप कि आपको इन सभी से जानकारी मिली होगी एंड मेरी बातों से कहीं ना कहीं ज़रूर से ज़रूर हेल्प मिली होगी एंड मेरा आज का ये व्लॉग भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड एक शेयर तो ज़रूर करें। आपके एक शेयर से मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरा कोई भी व्लॉग आए तो आप सभी से मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट व्लॉग। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले व्लॉग में एक स्पेशल टिप, जो कि मेरे पास बहुत टाइम से ये क्वेश्चन आ रहा था। मेरी मम्मियाँ या आंटियाँ, इनकी उम्र के लोग स्पेशली इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। यूरिक एसिड जो है वो उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है एंड जिसकी वजह से उन्हें पेन एंड और भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यूरिक एसिड क्या है एंड इसके बढ़ने से क्या क्या परेशानी है एंड सिंपल आयुर्वेदिक टिप्स के साथ हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्दी ही अपने अगले व्लॉग में इस स्पेशल टिप के साथ। तब तक के लिए आप अपना खूब सारा ध्यान रखें, खूब सारा ख्याल रखें एंड स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल राज द वॉइस ऑफ सोल।